ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनके संतान कैसे होते हैं और इनकी शादी कब होती है, यह सब हम आज बात करने वाले हैं। अब चूँकि अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है, तो जिस प्रकार से पहले संतान, पहले नक्षत्र, पहली राशि, तो जो पहले का जो महत्व होता है वह अन्य के महत्व के बराबर सिर्फ अकेला ही होता है, अश्विनी। अब अश्विनी का मतलब ये होता है कि ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, ये दो अश्वारोहित युवक हैं। तो जो अश्विनी नक्षत्र की पुरुष में गुण होता है वही अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं में गुण होता है, और ये लोग भी मेडिकल लाइन आदि में बहुत सफल होती हैं। इसके अलावा इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये किसी को स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई उपाय बताती हैं तो जानिए कि यह इनका जन्मजात गुण है, लोगों की सेवा भाव करना। इसीलिए इनके द्वारा बताई गई कोई भी जड़ी बूटी उपाय हमेशा सफल होती है। अब हम आपको बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, इनकी आँखें बहुत चमकदार होती हैं और छोटी होती हैं। इनकी दृष्टि में एक प्रकार का चुंबकीय शक्ति होती है जो सहज ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। किसी भी व्यक्ति से, अपरिचित व्यक्ति से इनका परिचय करने में बड़ी दक्षता होती है, यानी निडर होती हैं। बात करने में ये स्पष्टवादी होती हैं और इसी कारण से ये बहुत जल्द ही ये जहाँ जाएंगी वहाँ कुछ न कुछ अपनी सहेली, दोस्त आदि बनाती रहती हैं। ये चूँकि हृदय से शुद्ध होती हैं, विचारवान होती हैं, लोगों के बारे में अच्छा ही सोचती हैं, इस कारण से ये जहाँ भी रहती हैं समाज में इनका मान सम्मान अच्छा रहता है। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं यह जीवन में धन बचाने के लिए शुरू से ही कुछ न कुछ प्रयास करती रहती हैं। धन आया तो थोड़ा बहुत बचाना, थोड़ा थोड़ा करके बचाना। तो ये जो थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहती हैं, तो यह अपने जीवन में इसी धन का एक बड़ा धन संचय बनाती हैं। क्योंकि इनकी वाणी बहुत ये मधुरभाषी होती हैं, ये जिससे भी बातचीत करती हैं तो बताया मैंने आपको कि इतनी आत्मीयता से बात करेंगी कि सामने वाला सहज ही इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और ये जो भी बात करती हैं बहुत प्रेम से लेकिन स्पष्ट बात करती हैं। इसी कारण से कुछ समय के लिए भले इनको लोग बुरा माने, लेकिन बाद में इनकी लोग प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं। इनके परिवार वाले भी इनकी प्रशंसा करते हैं। अब चूँकि ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है, लेकिन यह है कि अगर इनको कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आदि समझावे तो ये उसकी बात मान लेती हैं, अपने क्रोध को ये त्याग देती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, भाग दौड़। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं इनको भाई का सुख रहता है, मिलता है, बहन का भी सुख प्राप्त होता है। ये भाई बहनों में लाडली भी होती हैं,
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रथम नक्षत्र होने के कारण यह जिस तरह से घर का मुखिया काम करता है, ऐसे ये अपने भाई बहनों के लिए भी कुछ न कुछ सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, उनके काम में मदद करती हैं और जो भी हो सकता है उनको, यानी कि ये खान पान से लेके कपड़े लत्ते से लेके सब पहले अपने भाई बहनों के बारे में सोचेंगी, बाद में अपने लिए सोचेंगी। स्वार्थ इनके अंदर बचपन में तो बिल्कुल नहीं होता है। ये अपने बड़ों की बहुत सम्मान करती हैं और उनकी परंपरा का पूरी तरह से निर्वहन करती हैं। इसमें किसी तरह का ये काट पीट आदि नहीं करती हैं। इसलिए इनका जो भाग दौड़ का आप देखोगे तो ये बहुत साहसी होती हैं। भाग दौड़ में ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं और इनकी यही सोच कि ये जीवन में कुछ बड़ा करेंगी, यह सोच सोच के ये उसके लिए प्रयास भी करती हैं और समाज में ये बहुत ऊपर तक जाती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं जो हैं यह अपने परिवार के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कोई भी हो, परिवार का भला हो, यह अपने व्यक्तिगत भला पर ध्यान न देकर अपने परिवार के प्रति जो इनकी अच्छी भावना है, इस भावना से इनकी माँ इनके ऊपर विशेष प्रसन्न रहती है और ये अपनी माँ के भी हर काम में सहयोग करती हैं। माँ भी इनके लिए हर तरह से तन मन धन से इनका को ध्यान रखती है। इनकी शिक्षा दीक्षा, इनको किसी तरह दुख ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ का इनकी माँ विशेष ध्यान रखती है। और आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं अपनी माँ को भी सलाह देती हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा। सलाह चूँकि इनकी इतनी सटीक और सत्य होती है कि इनकी माँ भी बिना किसी ना नुकर के इनकी बात मानती है। तो इस तरह से इनकी माँ का सुख इनको जीवन पर्यंत मिलता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो सहेलियाँ इनकी चापलूस होती हैं। वो इनके लिए कुछ ना कुछ चापलूसी करके, इनकी प्रशंसा करके कुछ ना कुछ इनसे पार्टी वगैरह लेने का कोशिश करती हैं। क्योंकि ये जानते हुए भी कि इनकी सहेलियां इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं, फिर भी ये अपनी सहेलियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती हैं और इस तरह से इनकी सहेलियों की एक पूरी टोली रहती है जिसकी ये लीडर रहती हैं। ये जहाँ भी रहेंगी अग्रणी रहेंगी। क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव भी है और इनके अंदर ज्ञान भी होता है, अलौकिक ज्ञान होता है। इसलिए हाँ, ये है कि किसी के दुख दर्द में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं जो हैं ये IAS, PCS आदि की बारे में सोचती हैं, इसकी तैयारी करती हैं। इसके लिए ये हर तरह की पूरी एड़ी से चोटी जोड़ लगाती हैं और अपने एकाग्रता के कारण यह बहुत जल्द इस ऐसे पदों पर शोभायमान होती हैं। ये प्रशासनिक किस्म के पदों पर अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास करती हैं। इसके लिए हर ये पढ़ाई लिखाई कोशिश तैयारी करती हैं, जी जान से लगी रहती हैं। और यह है कि अगर इनको किसी तरह की रुकावट, पारिवारिक रुकावट, आर्थिक रुकावट या स्वास्थ्य से संबंधित कोई रुकावट नहीं आई तो ये बड़े बड़े पदों पर जाकर शोभा पाती हैं और ये समाज के लिए बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य भी करती हैं और समाज में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। संतान के मामले में देखा जाए तो संतान में इनको कन्याएं ज़्यादा होती हैं। वैसे इनको पुत्र भी होता है लेकिन पहले कन्याएं होती हैं, या अगर पुत्र भी पहले हुआ तो बाद में 2 कन्या आदि होती हैं।
इसलिए इनको कन्याओं की संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं रखती हैं। अपने बच्चों को भी ये अपनी तरह ही बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हैं और इसमें ये सफल भी होती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब रोग के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाओं को अजीर्ण, अपच, नींद न आने की बीमारी तथा इनको मासिक धर्म की कुछ न कुछ समस्या रहती है। यदि ये अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें तो इनको स्वास्थ्य में कोई विशेष कभी रोग नहीं। इनको विशेषकर अनियमित मासिक धर्म के मामले में ज़रूर शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं को कोई रोग नहीं होता है। इस मामले में ये भाग्यवान होती हैं। शत्रु को देखा जाए तो शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते। वो भले गुप्त शत्रु गुप्त रूप से इनकी बुराई करें, दूसरों से ऐसा करें, लेकिन सामने आकर इनसे मुकाबला करने की उनकी हिम्मत कभी नहीं पड़ती है। इनको मामा मौसी आदि का भी सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन, पति सुख, व्यवसाय। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं की शादी 23 वर्ष से 26 वर्ष के मध्य हो जाती है। इनका पति बहुत विचारवान, सुंदर, इनको प्यार करने वाला मिलता है और ये भी अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं। जिन लड़कियों की शादी 23 वर्ष से पहले यानी कि आप बचपन में 18 आदि साल की उम्र में होती है, उनके जीवन में आगे चलकर कुछ न कुछ तकलीफ़ आती है। या तो उनका पति से उनका अनबन हो जाता है या पारिवारिक कलह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो मानसिक परेशान हो जाती हैं। लेकिन जिन लड़कियों की शादी 23 वर्ष से 26 वर्ष के मध्य होती है, इनका जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय जाता है। पति भी इनको भरपूर प्रेम करता है और ये अपने पति के लिए भी बहुत आज्ञाकारी होती हैं। उनके हर दुख सुख में ये पूरा ध्यान रखती हैं और इसी कारण से आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। इनके जीवन में काम भी करती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। अब आप देखिए कि अश्विनी नक्षत्र की ही महिलाएं ऐसी होती हैं जो 2 हत्था, 4 हत्था और 6 हत्था होती हैं। शादी के बाद पति का सेवा करने के लिए दोनों हाथ से काम करना, फिर बच्चे हो गए, बच्चों के साथ साथ पति की भी तैयारी करना, खाना देना, तो इनको एक चौहत्था कहा जाता है। और 6 हत्था जब 2 बच्चे हो गए, फिर पति का टिफ़िन, बच्चों को नाश्ता, बच्चों का देखभाल, तो ये एक ही लेडी 6 प्रकार की काम एक साथ करती है, इसलिए 6 हत्थे कहते हैं। अब ऐसी महिलाओं का कौन नहीं सम्मान करेगा, इसलिए इनका पति इनका बड़ा सम्मान करता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब चूँकि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं बड़ी निडर होती हैं, बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाती हैं, कभी कभी इनका इसी के कारण चोट चपेट भी लग जाता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र की लड़कियों को, महिलाओं को गाड़ी चलाते समय और विशेषकर इस आधुनिक समय में बहुत धीमे गति से गाड़ी चलाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और अगर आप गाड़ी आदि चलाती हैं तो किसी का दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये हर तरह के धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, पूजा पाठ में ये पुरानी परंपरा को मानने वाली होती हैं। नियमित पूजा करना, भगवान का उनको सत्कार करना जो भी है, तो इस तरह से यह अपने नियमित पूजा पाठ को करती रहती हैं। पूजा पाठ में इनके कोई कमी नहीं आती है और भाग्य भी इनका समय समय पर साथ देता है, जिससे कि इनको अपने भगवान के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं रहती है। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि।
अब इनका जो कर्म स्थान है, आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं अपने घर में हमेशा साज सजावट कैसा क्या है सब बिल्कुल साफ सफाई की ये बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। ये घर में बैठेंगी तो ये फालतू बैठ नहीं पाएंगी, कुछ ना कुछ घर में साज सामान नया लगाना, यहाँ फूल वहाँ पेंटिंग आदि। तो ये खुद भी ऐसा करती हैं और ये दूसरों को भी साज सज्जा सजावट की सलाह देती हैं। इसी कारण से इनकी अन्य सहेलियां, पड़ोसन आदि इनका बड़ा सम्मान करती हैं और इनके घर की साज सज्जा देखकर तो इनकी भूरी भूरी खूब प्रशंसा करती हैं। और चूँकि ये कलात्मक बुद्धि होती है, कौन सी जगह कहाँ लगाने से अधिक अच्छा लगेगा, अधिक सुंदर लगेगा, तो यह चीज़ ये करती हैं। और इसी कारण इनका घर में बढ़िया मान सम्मान होता है। अगर ये नौकरी चाकरी भी करती हैं तो वहाँ भी अधिकारी लोग इनका मान सम्मान खूब करते हैं। ये अपने काम में कोई शिकायत की अवसर नहीं देती हैं। साथ ही साथ ये अपने पिता, सास, ससुर आदि की भी बड़ा ध्यान रखती हैं और उनकी भी ये बड़ी चहेती होती हैं। विशेषकर इनके ससुर आदि इनकी खूब प्रशंसा करते हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं लाभ के लिए ज़रूर थोड़ा अधिक प्रयास करती हैं, लेकिन ये अपने काम से जल्दी रिटायर होने पसंद करती हैं। यह अपने बुढ़ापे के लिए काम नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए अपने युवावस्था में ही इतना मेहनत परिश्रम करके धन एकत्रित कर लेती हैं कि ये ज़्यादातर BRSS वगैरह ले लेती हैं। और अगर ये काम भी करती हैं तो फिर इस तरह से अपना काम आराम पसंद वाला जगह पसंद करती हैं। इस तरह चूँकि इनके अंदर ज्ञान होता है, इसलिए लोग इनको जल्दी रिटायर होने नहीं देते हैं। इनको समझा बुझा के, इनका मान सम्मान करके तो यह काम करती रहती हैं। लेकिन यह है कि लाभ इनका जीवन भर कुछ न कुछ मिलता रहता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं धार्मिक यात्रा खूब करती हैं, बड़ी दयालु होती हैं। लोगों को दान धर्म करना, तीर्थ यात्रा में लोगों को किस तरह से क्या दान कर दे, ये इसमें ये बहुत अग्रणी होती हैं। यात्रा के लिए ये अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा करती हैं, अपने माता पिता सबको ये यात्रा कराती हैं। इस तरह से इनका धन जरूर व्यय होता है, लेकिन उस धन व्यय से इनके अंदर एक प्रकार की विशेष प्रसन्नता होती है। ये कभी अपने धन के लिए पश्चाताप नहीं करती हैं और यात्रा में भी ये अपने परिवार वालों का विशेष ध्यान भी रखती हैं और अपने परिवार, पति, बच्चों के साथ यात्रा करती रहती हैं। तो इस तरह से इनका धन जरूर व्यय होता है, लेकिन इनको आत्मसंतोष खूब मिलता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।